आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो देखिए, अगर सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करें तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद गैसेस। सरफेस टेंशन आपका एक टेंसाइल फोर्स होता है जो कि लिक्विड के सरफेस पे लगता है और द सरफेस बिटवीन टू इम्सिबल लिक्विड such that the contact surface behave like a membrane under tension। ये दो उन लिक्विड के बीच में भी लगता है जो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो सकते हैं। ठीक, अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। आगे बोलता है द सरफेस टेंशन, जिसको हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कहते हैं, ये क्या होता है? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस। हम जो सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो सिग्मा से करेंगे। सिग्मा से हम स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट करते थे। स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स पर यूनिट एरिया होता था। लेकिन सरफेस टेंशन क्या होता है? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसलिए सरफेस टेंशन की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। जो आपका सरफेस टेंशन है ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जितना टेम्परेचर आपका ज्यादा रहेगा उतना ही सरफेस टेंशन आपका क्या रहेगा? कम रहेगा। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये मान लीजिए एक लिक्विड भरा हुआ है एक जगह। तो लिक्विड में यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल लिया। मान लीजिए एक ए मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया। ये मॉलिक्यूल देखिए चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है बीच में, ये इन सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। ये देखिए सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। क्योंकि सब, तो क्या होगा? सब इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सेम फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल पे कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है? रिजल्टिंग फोर्स इस पे जो एक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल ए पे, वो कितना कर रहा है? जीरो कर रहा है। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है लिक्विड में, ये बी मॉलिक्यूल है। तो इस बी मॉलिक्यूल के भी देखिए चारों तरफ इस तरीके से मॉलिक्यूल रहेंगे। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल भी इसको खींचेंगे और नीचे वाले मॉलिक्यूल भी खींचेंगे। अब इस बी मॉलिक्यूल पे क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स लगेगा, एक नेट फोर्स लगने लगेगा, एक रिजल्टिंग फोर्स लगने लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। नीचे के डायरेक्शन में क्यों लग रहा है? देखिए ऊपर कम फोर्स लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। इसलिए इस पर नेट फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल सी है जो कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। तो ये इसके भी देखिए इस साइड क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल रहेंगे। और ये सारे मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इस पे एक नेट फोर्स नीचे की ओर लगने लगेगा, डाउनवर्ड की ओर लगने लगेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल आपका नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि नीचे दूसरे मॉलिक्यूल आपके बैठे हुए हैं, वो इसको नीचे आने से रोकेंगे। तो देखिए इस वाले मॉलिक्यूल पे एक नेट फोर्स नीचे की ओर लगा है। ये नीचे जाना चाहता है लेकिन नहीं आ पाएगा, इसलिए इसमें क्या आएगा? टेंशन आएगा। इस वाले मॉलिक्यूल में क्या आएगा? टेंशन आएगा। तो इसके सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे सब पे एक सरफेस टेंशन लगेगा। सारे मॉलिक्यूल नीचे आना चाहेंगे लेकिन नीचे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नीचे दूसरे मॉलिक्यूल बैठे हैं, वो इसको रोकेंगे नीचे आने से। इसके कारण यहाँ पे क्या रहेगा? टेंशन आपका आ जाएगा। उस टेंशन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। वो क्या होता है? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। उसकी यूनिट क्या होती है? इट इज न्यूटन पर मीटर होती है। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कांटेक्ट विद गैसेस or on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behave like a membrane under tension। इम्सिबल लिक्विड क्या होता है? जो आपस में मिल नहीं सकते हैं। सरफेस टेंशन का यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल पिन आपकी रखी हुई है, एक पिन रखी हुई है यहाँ पे। ये पिन देखिए वाटर सरफेस के ऊपर तैर रही है। ठीक है, ये डूब नहीं रही है। इसको तैरने में मदद कौन कर रहा है? जो वाटर का सरफेस टेंशन है, ये इसको रोक रहा है, कि ये रोक रहा है नीचे जाने से। अगर वाटर में सरफेस टेंशन नहीं रहता तो ये क्या होता? नीचे डूब जाती। यहाँ पे देखिए आपको एक मच्छर दिख रहा है जो पानी के ऊपर बैठा हुआ है।
तो ये मच्छर पानी के ऊपर क्यों बैठ पा रहा है? क्योंकि पानी के सरफेस पे क्या है? सरफेस टेंशन है, जो मच्छर को नीचे जाने से रोक रहा है। अगर हम इस पानी के ऊपर केरोसिन डाल दें, तो क्या होगा? सरफेस टेंशन एकदम से रिड्यूस हो जाएगा और मच्छर नीचे डूब जाएगा। सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है, तो आइदर आप क्या करिए, पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, तब भी आपका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक वाटर ड्रॉपलेट है। ये वाटर ड्रॉपलेट इस ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्यों बन पाई? क्योंकि इसके अंदर सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन नहीं रहता तो ये टूट के बह जाती है।